वाह। तारंतुला, टर्न पर स्वाद ले। अच्छा काम किया। लगभग पहुंच चुके हैं। अब मेटल की पेडल को दबाओ। हाँ, ले लो ये जॉनी, तुम हार गए। तुम उससे फिर से दौड़ना चाहते हो? हम नहीं कर सकते। हमने अभी अभी आखिरी स्तर को पूरा किया। अरे, हम तो बस शुरू ही कर रहे थे। बधाई हो, आपका इनाम एक स्मार्टफोन और नई स्तरों का एक संग्रह है जिसमें दौड़ना है। अच्छी बात। क्लास, इस पर क्लिक करें। ये बेतरतीब बटन पर क्लिक करना समझदारी नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं। वाह, अरे क्या हो रहा है? किसी ने संख्याओं के साथ गड़बड़ की है। रहो, क्या मैंने आप लोगों को चेतावनी नहीं दी थी? क्या आपको लगता है कि यह जॉन हो सकता था? जॉनी, बिल्कुल। हम जीत गए इसलिए उसने अदृश्यता की टोपी पहन ली। फिर उसने कमरे में घुसकर कंप्यूटर से सब कुछ हटा दिया। अदृश्यता की टोपी के बारे में क्या बात है? इसका जॉनी से कोई लेना देना नहीं है। लगता है आपके पास वायरस है और हमें टॉम थॉमस की माँ को यहाँ लाने की आवश्यकता है। किस लिए? क्या यह स्पष्ट नहीं है? वह एक चिकित्सक है। उसे इस वायरस को नष्ट करने में समय नहीं लगेगा। वो काम नहीं करेगा। इसे छोड़ दो। वायरस के साथ एक कंप्यूटर को इस तरह से नहीं देखा जाता। यहाँ एक डॉक्टर मदद नहीं कर पाएगा, खासकर आपकी माँ जैसा दंत चिकित्सक। फिर कौन मदद कर सकता है? आपको इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस एक विनाशकारी कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह केवल महत्वपूर्ण जानकारी हटा सकता है या चुरा सकता है, लेकिन आपका कंप्यूटर पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और इस वायरस की सबसे डरावनी बात यह है कि यह बहुत जल्दी फैलता है और नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित कर सकता है, एक मानव बीमारी की तरह बहुत ज्यादा। वायरस को खोजने और रोकने के लिए आपको एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करने की आवश्यकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम नए संक्रमणों के खिलाफ कंप्यूटरों की सुरक्षा भी करते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पापा का कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और मेरा पास ये नहीं है। नहीं, आप अपने कंप्यूटर के पास किसी को भी नहीं देखने देंगे। आपके पास कभी भी समय नहीं होता। पापा बाद में करते हैं, ठीक है? मुझे एक और दौड़ समाप्त करना है। ये केवल 1 मिनट लगेगा। अरे देखो तो सही, अब वायरस सब कुछ मिटा रहा है। इसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर गायब हो जाएगा और यह कमरा भी और हम सब भी। रुको, रुको, घबराना बंद करो। हमें तुरंत कंप्यूटर को बचाना है। टॉम थॉमस, आपके पापा के पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ एक बॉक्स है, इसे ले आओ। खेल, संगीत, कार्टून, पढ़ो। इंटरनेट पर बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया की तरह जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पहले आपको केवल वही वेबसाइटें देखनी चाहिए जिन्हें आप जानते हैं। कभी कभी एक विनाशक वायरस एक सुंदर तस्वीर के पीछे छुपा हो सकता है और इंटरनेट पर धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आपको कभी भी अपना पता नहीं देना चाहिए किसी को जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते, या एक निःशुल्क गेम डाउनलोड करने के लिए एक SMS भेजें। यदि आपको एक अजनबी से पत्र या टेक्स्ट मिलता है तो आपको इसे तुरंत अपने माता पिता को दिखाना चाहिए। आप जिन्हें जानते हैं केवल उन लोगों से संपर्क करें। इंटरनेट पर पूरे दिन बैठकर खेलने की जगह बाहर जाकर ताजगी के साथ दोस्तों के साथ खेलना अब भी बेहतर है। वाह, यह है, दुश्मन नष्ट हो गया है। अच्छा किया। चलो देखते हैं कि क्या सब कुछ काम कर रहा है। टीडी, अब हमें सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमें करना होगा। वह कार्यक्रम केवल एक वयस्क द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, अन्यथा आपके माता पिता समझ जाएंगे कि आपने फिक्सीज से मदद ली है। इसके लिए माफी। सब कुछ हो गया और यहाँ मेरे पापा आ रहे हैं। पापा, क्या आप इसे मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे कृपया? तुम्हें इसे तुरंत चाहिए क्या? बाद में ठीक है? नहीं, हम इसे बार बार टाल नहीं सकते। वहाँ आप जाते हैं। अब आपका कंप्यूटर सुरक्षित है।
अचानक आप इतने जिम्मेदार कैसे बन ओह, गए? पापा, आपको पता नहीं कि नेट पर किस प्रकार के वायरस मंडरा रहे हैं। तुम बिल्कुल सही हो। कंक्रीट, आप अपनी मछली पकड़ने की यात्रा से कब वापस आएंगे? रात के खाने से पहले। तो आपके पास फिर से दर्पण लटकाने का समय नहीं होगा। अगर एक बात नहीं है तो दूसरी है। हम बस इसे अभी लटकाने की योजना बना रहे थे। हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और फिर हम मछली पकड़ने चले जाएंगे। हाँ, लोलिक, आप क्या चाहते यदि हैं? मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ने की यात्रा पर जा आप सकता हूँ, जानते हैं फिक्सीज मछली पकड़ने नहीं जाते। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आज हम एक्वेरियम घूमने जाएंगे। मैंने सिर्फ वहाँ जाने की योजना बनाई थी कि मैं इसे तो साफ चलो, हम इसे करते हुए मछली पकड़ने जा रहे हैं। हम सुरक्षित रहेंगे। हॉपर्स, कृपया। ठीक है लोलिक, लेकिन हम सिर्फ बहाने के लिए करेंगे। ये टॉम और स्टीव की तरह होना जैसा है। नहीं, वे काम नहीं करेंगे। वे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी दीवारें कंक्रीट की हैं। वे कीलों के लिए बहुत कठिन है। उसे देख रहे हो? इसे ड्रिल करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है हमें एक विशेष ड्रिल बिट की आवश्यकता होगी जो इस दीवार के लिए सही है। कंक्रीट एक बहुत मजबूत निर्माण सामग्री है जो छोटे पत्थरों, रेत, सीमेंट और पानी से बनी होती है। जब कंक्रीट मिश्रण सूख जाता है तो यह बहुत कठोर हो जाता है, एक सॉलिड रॉक की तरह। पुलों और अन्य बड़े निर्माणों में लोग सुदृढ़ कंक्रीट का उपयोग करते हैं। कंक्रीट को मजबूत करने के लिए इसे स्टील बार्स के साथ एक मोल्ड में डाला जाता है। जब आप एक संवर्धित कंक्रीट दीवार में ड्रिल करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप मेटल बार्स को नहीं हिट करें। शांत हो जाओ मनुष्य। मिमी, ये बड़ा नहीं है, ये इस आईने को सहारा नहीं। लेकिन यही मेरे पास है। तो हमें जाकर दूसरा खरीदना। वह बहुत खराब है। इसका मतलब है कि अब मछली पकड़ने का समय नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि ये इसे थोड़ी देर के लिए रखेगा। वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो तैयार है? पॉपर्स, हाँ, 3। हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे समझ जाएंगे। मुझे वाकई नहीं पसंद कि वह आईना कैसे लटक रहा है। शुरू करते हैं। यही होता है जब लोग जल्दी में होते हैं। हम ठीक कर रहे हैं। हम ऐसी चीजें कभी नहीं करते। पापूस, क्या आप मछली पकड़ने जा रहे हैं या नहीं? हाँ, हम इस दर्पण के देखभाल के बाद करेंगे। अलविदा। प्राचीन रोम में ज्वालामुखी ने कंक्रीट बनाने में मदद की थी। जब वे फटे, लोग वॉल्केनिक रॉक को पत्थरों, चूना और रेत के साथ मिश्रित करते थे। इस समय निर्मित कई प्रसिद्ध इमारतों में इस कंक्रीट का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए अपने कंक्रीट गुंबद के साथ पैंथियन, और यह वह प्रसिद्ध कोलोसियम है। यह भी कंक्रीट से बनाया गया था। कोलोसियम लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन यह अभी भी मजबूती से खड़ा है। बाद में जब उस भूमि को अन्य राष्ट्रों ने जीत लिया, लोग कंक्रीट और इसे कैसे बनाया जाता है बारे में भूल गए। धन्यवाद कि 200 वर्ष पहले उन्होंने अचानक यह समझ लिया कि यह कितनी शानदार सामग्री है, और उन्होंने कंक्रीट को फिर से आविष्कार किया। यह सच है जब वे कहते हैं सब कुछ उससे अच्छी तरह से भूल चुके हैं। जल्दी करो। जल्दबाजी अपूर्णता की जननी होती है। अलविदा, अलविदा, अलविदा। लगता है मेरी तार समाप्त हो गई है। खराब समय, मुझे गोदाम जाना होगा। मछली पकड़ने का काम कहलाता है। नॉलिक, फेस में दस्तयीफ्ता होता है और इसका मतलब है कि हम चलते हैं। ये थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। हे, यह मजेदार है। हम लगभग बिना मछली पकड़ने की छड़ी के बिना चले गए थे। घबराएं नहीं, हमने अच्छी तरह से अंकरिंग का काम किया। मैंने जो कहा था याद है? जल्दी है कि हाँ। जैसे तुम
हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है कि दुकान का चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, और एक नया दर्पण। लगता है आज की मछली पकड़ने की यात्रा रद्द हो गई है और हमारी भी। लॉलिक। कम से कम मछलियाँ खुश होंगी।